हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय डियर गर्लफ्रेंड सीजन 2 का एपिसोड नंबर 6। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं जो फैंग लैंग होता है वो मिस चाय जायोकी को बेल्ट से कंबल के अंदर बांध देता है और वहाँ से बांध कर अपने रूम में चला जाता है। जो हमारी जायोकी होती है वो क्या करती है, खुद को जादू से उस बेल्ट से आज़ाद करा लेती है और फैंग लैंग के कमरे में जाने की कोशिश करती है। और हम देखते हैं फैंग लैंग अपने कमरे की कुंडी में जो होता है शॉक लगाया होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगाया होता है, जिससे चाय जायोकी को बहुत ही जोर का शॉक लगता है और वह कमरे में नहीं जा पाती और अपने रूम में आकर सो जाती है। इस पर फैंग लैंग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अपने पर्सनल सेक्रेटरी से कॉल करके उसको थैंक यू बोलता है। इस पे उनका पर्सनल सेक्रेटरी थैंक यू एक्सेप्ट कर लेता है। और आगे की सीन में हम देखते हैं दूसरी सुबह जैसे ही चाय जायोकी की नींद खुलती है वो उठकर पूरे कमरे में ढूंढती है पर फैंग लैंग नहीं होता है। फैंग लैंग ऑफिस चला गया होता है पर चाय जायोकी के लिए नाश्ता बनाया होता है और कहता है तुम ब्रेकफास्ट करके अपने घर चली जाना। आगे की सीन में हम देखते हैं चाय जायोकी जैसे ही अपने घर पहुंचती है उसकी जो प्यारी सी टर्टल जयाबो होती है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है और उससे पूछती है कल रात को क्या हुआ, जिस पे मिस चाय जायोकी कल रात की सारी बातें बताती है और कहती है कि ऐसे मैं हार्मोन्स कैसे कलेक्ट कर पाऊंगी। तो उसकी जो प्यारी सी टर्टल होती है वो उसको एक आइडिया देती है कि तुम एक काम करो, जो मिस्टर फैंग लैंग है वो दिन रात ऑफिस में काम करते रहते हैं तो वो तुमको टाइम कैसे दे पाएंगे, तो तुम क्यों ना उनके साथ काम कर लो। ये जो आइडिया होता है वो मिस चाय जायोकी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो पहुंच जाती है मिस्टर फैंग लैंग के ऑफिस में और वहां पर जाकर मिस्टर फैंग लैंग को पकड़ लेती है और कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ नहीं रहोगे मैं पूरी तरीके से ठीक कैसे हो पाऊंगी। मिस्टर फैंग लैंग अपने पर्सनल सेक्रेटरी को आवाज़ लगा रहे होते हैं पर उनके पर्सनल सेक्रेटरी वहाँ पे नहीं आते क्योंकि वो तो बगल में ही छिपे होते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंग लैंग उठते हैं और मिस चाय जायोकी को वहीं पे दीवार पे लड़ा देते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम क्या चाहती हो। इस पे मिस चाय जायोकी कहती हैं मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने ऑफिस में काम दे दो। इस पर मिस्टर फैंग लैंग गुस्सा होता है, कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मिस चाय जायोकी कहते हैं प्लीज़ तुम मुझे अपने ऑफिस में काम पे रख लो, जहाँ पे मिस्टर फैंग लैंग उनकी बात मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है पर इसकी 3 शर्तें होंगी। पहली कि तुम किसी को नहीं बताओगी तो कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हो, दूसरी कि तुम्हें जो भी काम दिया जाएगा तुम वो काम करोगी और तीसरी कि तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मिस चाय जायोकी तैयार हो जाती हैं और मिस्टर फैंग लैंग उन्हें जॉब दे देते हैं, जिससे खुश होकर मिस चाय जायोकी वहाँ से खुशी से नाचते हुए जाने लगती हैं। तब मिस्टर फैंग लैंग को पता चलता है कि मिस चाय जायोकी के पैर में भी चोट नहीं लगी थी और वो वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस चाय जायोकी जो होती हैं अपना ड्रेस व्रेस पहन के पूरी तरीके से तैयार होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही होती हैं। और हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग लैंग जब अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं अपने पर्सनल सेक्रेटरी के साथ तो मिस चाय जायोकी जाकर उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। इस पर मिस्टर फैंग लैंग गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिस चाय जायोकी कहती हैं मैं कैसी लग रही हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो इस पर मिस्टर फैंग लैंग कहते हैं कि देखो तुम मेरे एम्प्लॉय हो। तो वो कहते हैं हाँ मैं सारी रूल मान तो रही हूँ। तो इस पर मिस्टर फैंग लैंग कहते हैं ठीक है तो एक और रूल ऐड कर लो कि आज से तुम मुझसे 10 मीटर की दूरी में रहोगी, और उनको वहीं गाड़ी से उतार देते हैं। मिस चाय जायोकी गाड़ी से उतर जाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आता है, फिर वो मन ही मन सोचती हैं कि जब मैं ऑफिस जाऊंगी बहुत ही मन लगाकर बहुत ही अच्छे अच्छे काम करूंगी तो मिस्टर फैंग लैंग मुझे हमेशा अपने साथ रखेंगे और साथ ही साथ वो मुझे किस भी करेंगे, जिससे कि मैं बहुत सारा हार्मोन्स इकट्ठा कर लूँगी। वो सपना देख ही रही होती है तो हम देखते हैं मिस्टर हान यानी पर्सनल सेक्रेटरी उनको सपने से उठाते हैं और उन्हें उनकी सीट दिखाते हैं, जहाँ पे मिस चाय जायोकी को ये सीट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि मिस्टर फैंग लैंग के ऑफिस से ये सीट बहुत ही ज़्यादा दूर होती है और वो कहती हैं कि मुझे फैंग लैंग के ऑफिस के पास में ही रहनी है। फिर हम देखते हैं जैसे मिस्टर फैंग लैंग वहाँ से गुजर रहे होते हैं मिस चाय जायोकी दौड़ के उनके पीछे पीछे जाने लगती हैं, जिस पर मिस्टर फैंग लैंग उनसे 10 मीटर की दूरी मेंटेन करने को कहते हैं और मिस चाय जायोकी नाराज़ होकर चली आती हैं और मिस्टर हान से कहती हैं कि प्लीज़ बात करो मिस्टर फैंग लैंग से कि मैं उसके ऑफिस के आसपास ही रहना चाहती हूँ। जिस पर मिस्टर हान जाकर मिस्टर फैंग लैंग से ये सारी बातें बताते हैं तो मिस्टर फैंग लैंग कहते हैं देखो तुम मेरे एम्प्लॉय हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और उससे बोल दो कि वो उसने अगर 3 गलती की तो मैं उसे ऑफिस से निकाल दूंगा। उससे बता दो कि उसके पास सिर्फ 3 चांसेस है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर हान जो होते हैं वो मिस चाय जायोकी और मिस्टर फैंग लैंग के दौड़ दौड़ के बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। आगे
आगे की सीन में हम देखते हैं कि मिस चार जायोकी को प्रिंटर पर काम करने के लिए मिलता है, मतलब कुछ पेपर्स प्रिंट करने के लिए मिलता है, जहाँ पे मिस चार जायोकी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, तो अपना फेस रख के ही प्रिंट करती हैं, जो कि मिस्टर फैंगलिंग पीछे से देख लेते हैं। उनके पास आकर कहते हैं कि तुमने एक पॉइंट मिस कर दिया, क्योंकि तुमने पेपर का नुकसान कर दिया। और वो देखते हैं कि उन्होंने अपने फ़ोटो का प्रिंट किया है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग के ऑफिस का सीन होता है, जहाँ पे सभी लोग बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं और सभी लोग बता रहे होते हैं कि लास्ट मंथ में हमारा जो प्रोडक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया है, क्योंकि उस पर बहुत सारे बैड रिव्यूज़ आ रहे हैं बहुत लोगों के। तो इस पर मिस्टर फैंगलिंग जो होते हैं वो कहते हैं कि ये ज़रूर हमारे ऑफिस के ही किसी इंसान का काम है, क्योंकि बाहरी जो लोग हैं इतना ज़्यादा बैड कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। तो इस पर सभी लोग उनकी बातों पर एग्री होते हैं और ये सब मिस चाय जायोकी भी देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं कि मिस्टर फैंगलिंग कितनी शिद्दत के साथ अपना काम कर रहे हैं। इस सीन में हम देखते हैं जैसे मिस्टर फैंगलिंग अपने ऑफिस से निकल रहे होते हैं, मतलब मीटिंग रूम से निकल रहे होते हैं, मिस चाय जायोकी के पीछे पीछे आ रही होती है। तो मिस्टर फैंगलिंग उनको रोककर अपने से 10 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करने को कहते हैं, जिस पर मिस चाय जायोकी उनसे 10 मीटर दूर रहती हैं और उनके ऑफिस रूम में जाने के बाद उनके सामने सिंगिंग करती हैं और डांस करती हैं, जिसको देखकर मिस्टर फैंगलिंग और मिस्टर हान शॉक्ड होते हैं। मिस चार जायोकी बताते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी अब तुम्हें भी बहुत ही सारा काम करना होगा, जिस पर मिस चार जायोकी समझ नहीं पाती और वो जैसे उस ऑफिस रूम से बाहर निकलती है, वो देखती हैं सभी लोग उसको बहुत ही ज़्यादा काम दे रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा काम करते करते थक जाती हैं और फिर अपने डेस्क पर ही सो जाती हैं। तभी मिस्टर फैंगलिंग वहाँ पे आते हैं और उन्हें उठाते हैं और कहते हैं कि तुमने दूसरा स्ट्राइक भी कर लिया, मतलब दूसरी बार भी तुमने गलती कर दी है और बस एक और गलती की बारी है। फिर मिस चाय जायोकी उठती हैं और पूरी एनर्जी के साथ काम करने लगती हैं। आगे मिस्टर फैंगलिंग देखते हैं कि उनके ऑफिस के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मन लगाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट प्रोडक्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फेल हो गया है। इसको सही करने के लिए सभी लोग बहुत ही मन लगा के काम करते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर हान आते हैं और मिस्टर फैंगलिंग को सारी रिपोर्ट देते हैं, जिस पर मिस्टर हान उनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है ये सब किसने किया होगा। तभी हम देखते हैं दूरी पर मिस्टर कांग खड़े होते हैं, जो कि सारे रिव्यूज़ पढ़ के बहुत ही जोरों का हंस रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग और मिस्टर हान दोनों समझ जाते हैं कि ये सब कुछ जरूर मिस्टर कांग ने किया होगा। आगे हम देखते हैं मिस्टर कांग अपनी कॉफ़ी ले रहे होते हैं, तो वहीं पे मिस्टर फैंगलिंग जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है ये सब तुमने ही किया है, तो ध्यान रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो इस पर मिस्टर कांग कहते हैं कि मुझे क्या पता, वैसे भी तुमने नए नए स्टाफ रखे हैं, हो सकता है उसी स्टाफ में से किसी ने कुछ कर दिया हो, तो तुम अपने स्टाफ पे भरोसा रखो और मुझे बीच में मत घसीटो। फिर हम देखते हैं जैसे मिस्टर फैंगलिंग वहाँ से चले जाते हैं, मिस्टर कांग मिस्टर फैंगलिंग की सौतेली मॉम को कॉल करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि शायद मिस्टर फैंगलिंग को हमारी सच्चाई पता चल चुकी है। मिस्टर फैंगलिंग की सौतेली मॉम जो होती हैं वो कहती हैं कि देखो, जब तक उसके पास कोई प्रूफ नहीं है ना, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और फ़ोन रख देती हैं। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर फैंगलिंग की सौतेली मॉम अपने सगे बेटे यानी मिस्टर फैंगली को कॉल करती हैं। अब वो कॉल करते हुए उससे बात कर रही होती है, तभी वहाँ पे जाबो यानी कि हमारी प्यारी सी टर्टल आ जाती है। तभी मिस्टर फैंगली की मॉम कहती हैं कि तुम अब्रॉड में रहते हो, तभी तुम्हारे पास इतने चाइनीज़ लोग क्यों रहते हैं। तो इस पर मिस टर्टल जो होती हैं वो उनसे चाइनीज़, कोरियन, इंग्लिश और बहुत सारी लैंग्वेज में बात करती हैं, जिस पे मिस्टर फैंगली बताते हैं कि ये चाइनीज़ नहीं है बल्कि ये कोरियन है। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग की मॉम जो होती हैं वो हमारी प्यारी सी टर्टल से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं और वो उससे बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में पूछ रही होती हैं। तो मिस्टर फैंगली कहते हैं अभी हमें बहुत ही ज़्यादा काम है, हमें स्टडी भी करना है, इसलिए हम आपसे बात करेंगे, ठीक है, बाय बाय। उसके बाद से फिर आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगली जो होते हैं वो प्यारी सी टर्टल को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि तुम्हें इतनी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, और वो उसे एक रूम में ले जाते हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि मैं यही जगह है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, और वो कंप्यूटर देखकर मिस टर्टल समझ जाते हैं कि मैं इस कंप्यूटर का यूज कर सकती हूँ। तो वो मिस्टर फैंगली को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती हैं कि मेरे लिए जूस लेकर आओ, और मिस्टर फैंगली जैसे वहाँ से बाहर जाते हैं हम देखते हैं मिस याबो अपना जादू दिखाती हैं और उस कंप्यूटर को पूरी तरीके से हैक कर लेती है, मतलब उसको पूरी तरीके से यूज़ करने लगती हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर फैंगली वहाँ पे आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करता देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा अलग हो, तुम गेम्स भी खेल लेती हो, तुम इतनी सारी लैंग्वेजेस में बात कर लेती हो, तुम कंप्यूटर्स ठीक करना जानती हो। जिस पे मिस
टर्टल जो होती हैं वो समझ जाती हैं कि इसे अब मेरे पे थोड़ा बहुत शक हो रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराने लगती हैं। फिर हम देखते हैं मिस टर्टल जो होती हैं वो मिस्टर फैंगली को थैंक यू बोलती हैं कि तुम मेरे साथ आए उसके लिए थैंक यू, इतना कुछ किया उसके लिए थैंक यू। मिस्टर फैंगली कहते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मैंने बस तुम्हारे टिकट का बिल पे किया है, ये सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते ही हैं। तो मिस टर्टल जो होती है वो उससे कहती हैं कि मैंने टीवी में देखा है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत कुछ करते हैं, वो साथ रहते हैं, हक करते हैं, किस करते हैं, इंटीमेट होते हैं। जिस पर मिस्टर फैंगली उनके मुंह पे हाथ रख देते हैं और कहते हैं ऐसी बातें हमें सभी लोगों के सामने नहीं करना चाहिए। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस चायजायोकी को कुछ फाइल्स मिलते हैं जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे पहुंचाने होते हैं और वहां पे लिफ्ट जो होता है ख़राब होता है, जिससे वो सोचती हैं कि मैं अपना पावर का यूज़ करूंगी और यहाँ से चले जाऊंगी। पर वो देखती हैं कि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं जिसकी वजह से अपने पावर का यूज़ नहीं करती हैं और वो दिन भर सीढ़ियों से ऊपर नीचे करती रहती हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। और घर आने के बाद जो हमारी प्यारी सी टर्टल होती है वो उनका मसाज करती हैं क्योंकि मिस चायजायोकी बहुत ज़्यादा थक चुकी होती हैं। मिस चायजायोकी जो होती है वो बहुत ज़्यादा थक गई होती है, बहुत ज़्यादा सैड भी होती है कि आज मैंने बहुत सारा काम किया, जिस पे उनकी प्यारी सी टर्टल बताती हैं कि हमारे जो जो यहाँ के इंसान होते हैं उनका यही काम होता है, वो पूरी मेहनत करके काम करते हैं और दिन रात ऐसे ही थक जाते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि मिस चायजायोकी का एक बाल टूट जाता है, जिसको लेकर मिस चायजायोकी बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं क्योंकि ये पहली बार था जब मिस चायजायोकी का बाल टूट गया स्ट्रेस के कारण। आगे हम देखते हैं मिस चायजायोकी कहती हैं ऐसा तो नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं मिस चायजायोकी और हमारी प्यारी सी टर्टल अपने कंप्यूटर पे चेक करते हैं कि आखिर एक अच्छा एम्प्लॉय क्या करता है। आगे के सीन में हम देखते हैं मिस चायजायोकी दूसरे दिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस आई होती हैं। उसके बाद जैसे मिस चायजायोकी प्रिंटर के पास जाती हैं प्रिंट निकालने के लिए, वो जियाबो यानी हमारी प्यारी सी टर्टल को कॉल करती हैं और कॉल लेने के बाद हमारी प्यारी सी टर्टल खुद को उस प्रिंटर के साथ ऐड कर लेती है और उसको प्रिंट करके देती है। फिर हम देखते हैं मिस चायजायोकी अकेली एक जगह पे जाती हैं जहाँ पे कोई कैमरा नहीं होता और वहाँ पे सारे प्रिंट लगे उस पेपर्स को स्टेपलर कर देती हैं अपनी जादू से। फिर वो सारे पेपर्स टेबल पे रख देती हैं और मिस्टर फैंगलिंग के लिए एक नोट भी छोड़ देती हैं कि मैंने आज सारा काम ठीक से कर दिया है। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर हान किसी फेमस एक्ट्रेस का लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं, जिसको देखने के लिए मिस चायजायोकी वहाँ पे पहुँच जाती है और कहती हैं आप ये क्या देख रहे हो, जिस पर मिस्टर हान उन्हें लाइव स्ट्रीम का मतलब समझाते हैं और मिस चायजायोकी से कहते हैं आप यहाँ क्या कर रही हो, आपको तो पता है ना मिस्टर फैंगलिंग ने साफ साफ मुझसे कह दिया है कि अगर मैंने डबल क्रॉस किया मतलब मैंने आपका साथ दिया तो वो मुझे भी रिप्लेस कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि ये सब मिस्टर फैंगलिंग अपने ऑफिस रूम से देख रहे होते हैं और वहीं पे चले जाते हैं और कहते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो ऑफिस रूम में और मीटिंग होने वाली है। आगे की सीन हमें मीटिंग रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बताते हैं कि जो भी बैड कमेंट्स आ रहे थे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है, लेकिन अभी भी हमारी सेल्स बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गई है तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो सभी लोग अपना अपना मत देते हैं, मतलब अपनी अपनी बातें रखते हैं। तभी मिस चायजायोकी वहाँ पे बताती है कि हमें क्यों ना लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए। इस बात पर मिस्टर फैंगलिंग तैयार तो नहीं होते हैं पर बाकी एम्प्लॉयज़ तैयार होते हैं, जिसको सुनकर मिस्टर फैंगलिंग भी लाइव स्ट्रीमिंग करने की आज्ञा दे देते हैं। आगे की सीन में हम मिस चायजायोकी को देखते हैं जो कि फुल मेकअप कर ली होती है मिस्टर फैंगलिंग के ऑफिस वाली और फिर लाइव स्ट्रीमिंग करने लगती है, जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग में सब लोग उन्हें हेड कमेंट कर रहे होते हैं कि तुमने फिल्टर यूज़ किया है, ये कोई रियल मेकअप नहीं है, ये मेकअप अच्छा नहीं है। तो जिस पे मिस चायजायोकी कहती हैं देखो मैं इसके बाद से जिम में जाने वाली हूँ, मैं प्रूफ कर दूंगी कि ये मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आगे की सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंगलिंग अपने ऑफिस में आते हैं और वो देखते हैं कि मिस चायजायोकी अपने डेस्क पे नहीं है, तो मिस्टर हान से पूछते हैं तो मिस्टर हान बताते हैं कि वो लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए जिम गई है, हम चाहें तो चल सकते हैं। जिस पर मिस्टर फैंगलिंग कहते हैं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। और हम देखते हैं कि मिस्टर हान जैसे ही वहाँ से चले जाते हैं मिस्टर फैंगलिंग अपना फ़ोन निकाल कर मिस चायजायोकी का लाइव स्ट्रीम देखने लगते हैं और देखते हैं कि वो उसमें बहुत सारे बैड कमेंट्स आ रहे हैं, जिसके बाद से वो अपने ऑफिस में जाते हैं और अपने कंप्यूटर से अच्छे अच्छे कमेंट्स करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं
कि मिस चाय तायो की जो होती हैं वो जिम में जाती हैं, जहाँ पे वो जिम करने की वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। तब भी लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे होते। वो बार बार बता रही होती है कि मैंने कोई भी फ़िल्टर यूज़ नहीं किया है, जो कि लोग मान नहीं रहे होते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फैंग लैंग बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे होते हैं, और हम देखते हैं जियाबो, मिस चाय, मिस्टर फैंगली सभी लोग अच्छे अच्छे कमेंट करने में जुटे होते हैं, और साथ ही साथ जो लोग बुरे कमेंट कर रहे होते हैं उन सबको सुना भी रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस चाय जायो की जो होती हैं ये प्रूफ करने के लिए कि ये मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो कहती हैं अब मैं स्विम करने वाली हूँ। वो वाटर पूल में कूद जाती हैं, और हम देखते हैं कि वो स्विमिंग करते हुए बता रही होती है कि देखो मैं पानी में हूँ और ये मेकअप वाटर प्रूफ भी है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से मिस्टर फैंगलैंग गुजर रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि मिस चाय जायोकी का पैर अचानक से उसमें फिसलने लगता है, जिससे मिस चाय जायोकी डूबने लगती हैं, और मिस्टर फैंगलैंग पानी में कूद जाते हैं मिस चाय जायोकी को बचाने के लिए। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।